हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। तो हम लोग पार्ट 1 देख चुके थे। पार्ट 1 पहली वीडियो में हम लोग देख लिए थे इंट्रोडक्शन और बेसिक चीज। हम लोग क्या देख लिए थे? बेसिक चीज देख लिए थे, जिसमें था कि प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु क्या था, प्रकाश क्या था, लाइट क्या था, ये सब हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रे, यानी कि किरण देखने वाले हैं। किरण किसे कहते हैं, किरण से क्या होता है, कहाँ से निकलता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, किरण पुंज क्या होता है। तो आज इस टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले किरण से, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में कि हर एक एक बच्चा को दिमाग में एकदम चला जाएगा ना। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग किरण से। सबसे पहले किरण से, तो किरण है क्या। याद रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश, सूर्य के जो प्रकाश होता है वो सरल रेखा में चलती है। सरल रेखा में, कौन सी रेखा में चलती है? सरल रेखा में। यही सरल रेखा में चलने वाला प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यही सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यहाँ पे लिखा कि एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश की किरण को किरण कहा जाता है। इसका एक बिंदु तो अंत होता है, यानी कि सूर्य से निकला तो यहाँ पे अंत हो गया। और ये निकलते जाता है, निकलते जाता है, दूसरा बिंदु कहाँ होता है? अनंत होता है। कहाँ तक जाएगा कोई ठीक नहीं है, कहाँ तक जाएगा कोई इसका आता पता नहीं होता है ना। जहां से निकल रहा तो अंत हो गया, और कहाँ तक जाएगा इसका कोई अता पता नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं कहाँ, ये अनंत तक जाएगा। एक बिंदु तो अंत हो जाता है, लेकिन दूसर का बिंदु कहाँ होता है? अनंत होता है। दूसर का बिंदु कहाँ होता है? अनंत होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है कि किरण पुंज है क्या। किरण पुंज, यह किरण पुंज होता क्या है? तो याद रखिएगा कि जो प्रकाश की किरणों का समूह होता है, किरणों का समूह यानी कि एक साथ ढेरे बहुत सारा किरण, बहुत सारा किरण, अगर एक बहुत सारा किरण होगा ना तो उसी को कहते हैं प्रकाश पुंज, किरण पुंज ना। प्रकाश पुंज नहीं, किरण पुंज बोलते हैं उसको। तो यही है कि प्रकाश के किरणों को समूह क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है ना। प्रकाश के किरणों को समूह को, यानी कि ढेर सारा किरण है, ऐसे ऐसे ढेर सारा किरण है ना, तो इसी को कहते हैं हम लोग किरण पुंज। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? किरण पुंज कहते हैं ना। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे जैसे में देखिए यहाँ पे डायग्राम यानी कि चित्र बनाया हुआ है। तो ये ढेर सारे किरण को कैसे बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं ना। आगे कह रहा है कि किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा कि किरण पुंज के होते हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला है कि अपसारी किरण पुंज, अपसारी। दूसरा है समांतर किरण पुंज और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज ना। पहला कौन है? तो पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज और तीसरा है अभिसारी अभिसारी किरण पुंज। याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा बताते हैं फिर आगे देखेंगे कि अपसारी किरण पुंज में एक बिंदु से किरण निकलती चली जाती है। एक बिंदु से किरण क्या होती है? निकलती चली जाती है। और समांतर किरण पुंज में होता है कि एक दूसरे के समांतर होती है किरण। क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती है। वो अभिसारी किरण पुंज में क्या होती है कि एक बिंदु पर आके प्रकाश की किरण कौन सी होती है? मिलती है। एक बिंदु पर आकर प्रकाश की किरण मिलती है, तो इसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज ना। चलिए अब पहला देखते हैं। पहला कह रहा है कि अपसारी किरण पुंज क्या है। अपसारी किरण पुंज, तो अभी बताएं कि जो एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, जो जो किरण एक बिंदु से निकलकर अगर फैलती चली जाती है तो उसको कहते हैं अपसारी। उससे क्या बोलते हैं? अपसारी माने फैलना। एक बिंदु से निकल के कौन सी होना? फैलना। जिसमें लिखा गया है कि किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु से चलकर आगे फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे कौन सी कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं ना। अभी तो जस्ट बताया जिसमें कि वैसी किरण पुंज से प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। जिसमें देखिए डायग्राम में दिखाया गया है। नहीं, डायग्राम क्या दिखाया गया है? एक बिंदु है और वैसे ही से सब निकल रहा है। एक बिंदु से क्या हो रहा है? निकल रहा है। इसी को कहते हैं हम लोग अपसारी किरण पुंज। चलिए आगे कह रहा है कि आगे समांतर किरण पुंज क्या है? समांतर, तो समांतर क्या बोले थे हम? कि सब जो किरण होगा एक दूसरे के ऐसे समांतर होगा, एक दूसरे के रेल के पटरी की तरह क्या होगा? समांतर होगा, कभी नहीं काटेगा, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा ना। चलिए कह रहा है कि किरणों का वैसा समूह जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, यानी कि समांतर होती है, उसे क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज कहलाता है। इनके बीच की दूरी सदैव समान होती है। इनके रेल के पटरी के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। कि अगर अनुदैर्ध्य नारायण पर 5 फीट है
नुब्रा पे कितना 5 फीट है, तो गया भी कितना ही होगा, बीच की दूरी 5 फीट होगा, बेसी नहीं होगा ना। जैसे में देखो एक दूसरे के समांतर है नहीं, एक दूसरे के समांतर है, इसी को बोलते हैं समांतर किरण पुंज। चलिए आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि अभिसारी किरण पुंज क्या है, अभिसारी, अभिसारी तो क्या बोलते हैं कि जो किरण है अगर एक बिंदु पर आकर मिल रही है, ऐसे ऐसे अगर मिल रही है, एक बिंदु पर आके मिल रही, प्रकाश की जो किरण है एक बिंदु पर आके मिल रहे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग अभिसारी किरण पुंज। इसको कुछ बोलते हैं हम लोग अभिसारी किरण पुंज ना। तो कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे दिया गई थी परिभाषा, कह रहा है कि किरणों का वैसा समूह जो फैली हुई हो, यानी कि पहले से तो फैले हुए हो और एक बिंदु पर मिलती है, यानी कि आकर सब कहाँ मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं ना। उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी किरण पुंज ना। यानी कि एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, जैसे ई बिंदु है, यहाँ पे बिंदु, तो सब आकर जो प्रकाश की किरण क्या होगा, यहीं पे आके मिलेगा, यहीं पे आके इसी डायग्राम में दिखाया गया है, इसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। चलिए आगे चलते हैं, अब आते हैं पदार्थ। पदार्थ पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, 3 प्रकार का होता है पदार्थ। पारदर्शी माने आर पार जिसको देख सकते हैं, आर पार जिसको देख सकते हैं ना, आर पार देख सकते हैं, और अपारदर्शी माने नहीं देख सकते हैं, पारभासी माने थोड़ा सा देख सकते हैं, कितना देख सकते हैं, थोड़ा सा, जिसको धुंधला बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, धुंधला बोलते हैं ना, इसको धुंधला बोलते हैं। चलिए देखते हैं कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, यानी कि वे पदार्थ या वस्तुएं जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाती है। उसे कैसे बोलते हैं, पारदर्शी। जैसे में शीशा, शीशा से आर पार दिखती है, पानी, पानी में दिखती है हवा, हवा में तो अभी देख पा रहे हैं हम लोग ना, इसी को हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे कह रहा है, आगे है अपारदर्शी। अपारदर्शी मैंने कुछ आर पर नहीं दिखाई, दीवार के आर पर दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना। तो वे पदार्थ या वस्तुएं जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाती है। जिसमें दीवार, ईंट, लोहा, इस सब के आर पार नहीं देखेगा ना। आगे कह रहा है कि पारभासी क्या है, पारभासी तो पारभासी में धुंधला दिखाई पड़ता है, कोई दिखाई पड़ता है, धुंधला दिखाई पड़ता है, क्योंकि वे पदार्थ या वस्तुएं जिनसे प्रकाश की किरण हल्का फुल्का आर पार होता है, यानी कि हल्का फुल्का दिखाई देता है आर पार, तो उसी यानी कि धुंधला दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं पारभासी पदार्थ। उसे कुछ बोलते हैं पारभासी पदार्थ। जिसमें घिसा हुआ कांच, तेल में भीगा हुआ कागज, ये सब कुछ है पारभासी पदार्थ है ना। घना धुआं, ये सब कुछ है पारभासी पदार्थ है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अब आते हैं प्रकाश का परावर्तन। और यहाँ से आपका, यहाँ से परीक्षा में पूछेगा, यहाँ से क्या परीक्षा में अब पूछेगा, ये VVI है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना। तो परावर्तन होता कैसे है, तो चलिए बताते हैं एकदम शुरू से, एकदम पहले तो एक ले लेते हैं ए, इसको बोलते, ये है अपारदर्शी वस्तु। कौन सी है ये, अपारदर्शी वस्तु, इसको लिख लेते हैं अपारदर्शी वस्तु, वस्तु, अपारदर्शी वस्तु ये हो गया ना। अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे सूर्य की प्रकाश है, अब यहाँ से किरण आया तो इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको कुछ बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। अब यहाँ से टकरा कर वापस चला गया तो इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण, इसको कुछ बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं आपतित किरण, क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण। तो याद रखिएगा कि आपतित किरण टकरा कर परावर्तित किरण जा रही है ना, अब बीच में एक खींच देते हैं लंब, जो कि 90 डिग्री का होता है। क्या डिग्री का होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का होता है ना। क्या डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो याद रखिएगा कि आती हुई आपतित किरण टकरा कर जाती हुई आपतित किरण को ही कुछ बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का कुछ बोलते हैं, परावर्तन ना। यानी कि गेंदा को मारे, किसी दीवार पर गेंदा को मारे, टकरा कर अगर हमको पास आ गया, टकरा कर कहाँ गया, हमको पास अगर आ गया, तो उसी को कहते हैं हम लोग परावर्तन। उसी को क्या हम लोग बोलते हैं, परावर्तन ना। जैसे में क्या बोल सकते हैं, जिसमें आईना है, तो आईना का टॉर्च मारेंगे, अगर लाइट मारेंगे तो टकरा के हमारी हो जाएगा, हमारी हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं परावर्तन। उसी क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तन। चलिए अब देखते हैं,
कह रहा है कि किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें समतल दर्पण या किसी चमकीली सतह पर पड़ती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम में उसे आती है। उसे प्रकाश के लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि ऐसे आया ऐसे ऐसे चला गया, इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को बोलते हैं हम लोग परावर्तन ना, परावर्तन बोलते हैं। कुछ बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी सतह से टकरा कर अगर वापस लौट जाती है उसी माध्यम में तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे मैं अभी हम बताए ना, देखिए ये है अपारदर्शी वस्तु ना, यहाँ से आपतित किरण आया, यहाँ से टकरा कर चला गया, यहाँ खींचे अभिलंब